का जो क्वेश्चन है वो है किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक और विचलन कोण के बीच में रिलेशन स्थापित करें। मतलब कि डेल्टा और म्यू के बीच में कैसा संबंध है। संबंध का मतलब है चाचा भतीजा का, भाई बहन से संबंध होता है ना हम लोगों में, उसी तरह से ये विचलन कोण और अपवर्तनांक के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, और उसी रिलेशन को हम लोग स्नेल के नियम का उपयोग करके आज निकालेंगे। बट याद रखना, यदि स्नेल का नियम आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट हम प्रयास करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप इस फिगर को थोड़ा सा गौर से देखें। एक प्रिज्म है और इसमें एक व्हाइट लाइट को हम इस पर यहाँ ए बी अपवर्तक सतह पर आपतित करवाए हैं। क्योंकि जैसे ये इस सतह से ग्लास में यानी प्रिज्म में प्रवेश करेगी, इसको अपवर्तन के नियम का पालन करना होगा, क्योंकि यदि ये अपवर्तन का नियम का पालन नहीं करेगा तो ये अंदर जा ही नहीं सकता है। तो रूल तो सबको फॉलो करना है, आप लोग भी करते हैं। तो अब यहां पर ये आई आपतन कोण पर आपतित हुई है और आर अपवर्तन कोण के साथ एसी सतह पे चली गई है। हमारे पास दो सरफेस है ए बी और ए सी, दोनों सतह पे बारी बारी से हम लोग अभी विचार करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ए बी अपवर्तक सतह है, तो ए बी अपवर्तक सतह पर हम लोग स्नेल का नियम लागू करेंगे, फिर एसी सतह पर स्नेल का नियम लागू करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो रिलेशन स्थापित होता है ये छोटे प्रिज्म के कोण वाला प्रिज्म के लिए लागू होगा। तो छोटे प्रिज्म का कोण के लिए लागू करेंगे हम लोग, तो उस केस में क्या होगा कि आई और आर का मान भी बहुत छोटा ही होगा। ये दिमाग में सेट रखना है। जब ए का मान छोटा है तो आई और आर या आर डैश और आई डैश का मान भी छोटा ही होगा। तो सबसे पहला काम आपको इसमें करना क्या चाहिए, पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मेरा डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, हमने इसको साइड भी कर लिया। अब इन्हीं का सहायता लेना है आपको करना कुछ नहीं है। प्रिज्म के विषय में जो भी लिखना होगा आपके पास नोट्स भी उपलब्ध है, आप उनसे लिखेंगे। हम सिद्ध में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, ए बी सतह के लिए हम लोग चलते हैं। ये आपका ए बी अपवर्तक सतह के लिए, अपवर्तक सतह के लिए, इसके लिए आपको पहले काम करना है। करना कुछ नहीं है। फिगर में आप देख रहे हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक को हमने म्यू से डिनोट किया है और ये प्रिज्म हवा में रखा हुआ, यानी कि प्रिज्म के चारों ओर एयर है, तो एयर का अपवर्तनांक 1 होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एयर है उसका अपवर्तनांक 1 होगा, उसमें प्रिज्म रखा हुआ है। क्योंकि आप ये एक्सपेरिमेंट या प्रयोग जो भी करती है हम लोग एयर में कर रहे हैं। ए बी अपवर्तक सतह के लिए यदि हम लोग स्नेल का नियम लगा दें, स्नेल के नियम से, आई थिंक स्नेल का नियम सभी को याद होगा। क्या था, म्यू बराबर साइन आई बटे कितना भाई, साइन आर। 1 सेकेंड के लिए आप फिगर को देखेंगे। ए बी सतह के लिए आई आपतन कोण है और आर जो है ये अपवर्तन कोण है। तो साइन आई बटे साइन आर ये स्नेल का नियम है। बट यहां म्यू थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। म्यू क्या है, म्यू है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा। यहाँ पे पहला मीडियम आपका एयर है और दूसरा मीडियम आपका क्या है, ग्लास यानी कि प्रिज्म है। इसलिए ये प्रिज्म का अपवर्तनांक है हवा के अपेक्षा, ये दिमाग में रखना है। क्योंकि ये आप छोटे अपवर्तन कोण के लिए या आपका ए के लिए काम कर रहे हैं, छोटे प्रिज्म के कोण के लिए काम करते हैं, तो आई और आर का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना चाहिए कि स्मॉल आई आर किसके लिए भाई,
तो छोटी आर के लिए आपको एक मैथ में एक अधिकार मिला है कि यदि ऐसा है तो हम साइन आई को क्या लिखेंगे, हम साइन आई को केवल आई लिख सकते हैं, साइन आर को क्या लिखेंगे तो केवल छोटी आर लिख सकते हैं। अब इसका भी कारण है क्यों लिख सकते हैं, बट फिलहाल अभी आप जानिए कि यदि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को सिर्फ थीटा, और साइन आर है तो सिर्फ आर, साइन आई है तो सिर्फ आर आपको लिखने का पूरा अधिकार है। और अब हम इसको दूसरे पेज में लेके जा रहे हैं, तब आप क्या लिख सकते हैं, हमको ऐसा लिखने का तब अधिकार है कि म्यू इक्वल टू क्या भाई, तो आई डिवाइडेड बाय क्या आर। यदि कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आपका हो जाएगा आई इक्वल टू म्यू इंटू कितना भाई आर। ये आपको लिखने का अधिकार है आई के जगह पर। सेम स्टाइल में अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी, बुक में डायरेक्ट लिखता है, हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, हम इसको तोड़ के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप ए बी सतह पे थोड़ा सा वहां पे फोकस कीजिए। जो हमारा ए बी सरफेस था उसमें ये प्रकाश की किरण ऐसे आई थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, ये इस तरह से प्रकाश का किरण चली गई है। आप गौर से देखिए, ये कौन था आपका आर डैश, ये था आर डैश, और यहाँ पे ये एंगल आपका है आई डैश। इस सरफेस का नाम है ए और क्या सी। तो एसी सतह के लिए आपका ये यहां पर हो जाएगा आपतन कोण, और आई डैश आपका हो जाएगा क्या अपवर्तन कोण, जिसको हम यहां पर निर्गत कोण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग ए बी का काम हो गया, अब एसी सतह पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन में पुनः, किसके लिए, तो एसी अपवर्तक सतह के लिए। ये हो गया एसी अपवर्तक सतह के लिए। फिर आपको स्नेल का नियम लगाना है। यहां पर यदि आप ठीक है तो आपका स्नेल का नियम सही है। तो हम लोग चलते हैं स्नेल के पास, सभी लोग चलेंगे स्नेल के पास, देखते हैं वो क्या बोल रहा है। यहां लिखेंगे स्नेल के नियम से। यदि आप लोग कोई जानते हैं तो आप सोचिए क्या होगा। स्नेल के नियम से, स्नेल का कहना था म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, बट यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी, म्यू है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपेक्षा। अब यहाँ गौर से देखिए, ये आपका प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म से प्रकाश की किरण हवा में जा रही है, तो प्रिज्म हो जाएगा पहला मीडियम और हवा क्या हो जाएगा दूसरे मीडियम। तो अब यहाँ पे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपेक्षा, मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा म्यू ए यानी एयर का अपवर्तनांक बटे म्यू ए मतलब एयर का अपवर्तनांक बटे किसका अपवर्तनांक भाई, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक। तब ये होगा साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा साइन आर डैश डिवाइडेड बाय साइन कितना आई। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये आर तो अपवर्तन कोण है और आई तो निर्गत कोण है, बट जब स्नेल का नियम आप लगाएंगे, ये फर्स्ट मीडियम ये सेकेंड मीडियम, ये प्रकाश की किरण एसी सतह पे आपतित हुई है, तो लंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन नहीं आपतन कोण। और ये इधर निर्गत किरण जो ये वाला है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अपवर्तन कोण की तरह कार्य करेगा। तो साइन आर डैश बटे साइन आई डैश, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है डिवाइडेड बाय प्रिज्म का अपवर्तनांक आप कितना माने हैं, म्यू माने हैं, बराबर साइन आर डैश बटे कितना साइन आई डैश। जब आई और आर का मान छोटा था तो
आर डैश और आई डैश से आपको दुश्मनी नहीं है, उसका मान भी छोटा होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं साइन आर डैश को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, हम यहां भी लिख सकते हैं, इसको हमारे पास जगह है, हम लिख सकते हैं 1/μ इक्वल टू, केवल लिख सकते हैं आर डैश डिवाइडेड बाय कितना, आई डैश। ये आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। यदि कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा आई डैश इक्वल टू म्यू इंटू कितना, आर डैश। तो आपके पास आई का मान था म्यू इंटू आर और आई डैश बराबर म्यू इंटू कितना, आर डैश। तो आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आपको स्नेल का नियम को बारीकी से स्टेप वाइज तोड़ के हम यहाँ तक पहुंचाए हैं। बुक में थोड़ा डायरेक्ट लिखता है, इसलिए आपको थोड़ा सा तोड़ दिया गया यहाँ। अब सिंपल है, अब आप पिछले क्लास में डेल्टा का सूत्र निकाले हैं, याद करो। तो पिछले क्लास में आप लिखे थे कि चूंकि हम लिखेंगे कि डेल्टा इक्वल टू, फॉर्मूला था आई प्लस आई डैश माइनस कितना, ए। ये सूत्र आप प्रूफ कर चुके हैं, तो अब दिक्कत है नहीं। हम लोग लिखेंगे कि आई और आई डैश का मान रखने पर, यही वाला फॉर्मूला आपका पिछले क्लास में आया था। इसमें करना कुछ नहीं आपको, आई और आई डैश का मान जो आप निकाल के झोला में रखे हैं उसको पुट कर दो, आंसर तुम्हारे हाथ में है। तो आई का मान कितना निकला था आप ये बता दीजिए हमको। सर आई का मान निकला था म्यू इंटू कितना, आर। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। आई डैश का कितना निकला था सर, निकला था म्यू इंटू आर डैश, और माइनस कितना हो जाएगा, ए। अब एक काम करते हैं, दोनों में म्यू आप कॉमन ले लो, तो म्यू कॉमन आ गया, तो बचा कितना, आर प्लस आर डैश, और माइनस कितना होगा, ए। बस स्टेप वाइज उतारते जाना है। पब्लिक को एक लाइन बताइए, पिछले क्लास में एक रिलेशन आपने निकाला था कि ए इक्वल टू आर प्लस कितना, आर डैश, मतलब आर प्लस आर डैश के जगह पर हम कैपिटल ए का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कहीं परेशानी नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू, इसके बदले में हम कैपिटल ए लिखेंगे माइनस ए, और इधर मेरे पास जगह उपलब्ध है, इसी में आपको बताते हैं। अब देखिए दोनों में ए कॉमन है, इसलिए जो फाइनल रिलेशन आने जा रहा है, ए डेल्टा इक्वल टू ए कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, यही रिलेशन है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिलेशन आपको न्यूमेरिकल में काम देगा और आगे के थ्योरी में भी काम देगा, जब आपको एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर हम पढ़ाएंगे।